पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिर मान लिया है कि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइलों से हमले किए थे। खास बात है कि शहबाज ने यह भी कहा कि उन्हें इस हमले की जानकारी हमले की रात खुद सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हमलों में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के लिए देश भर में आयोजित धन्यवाद दिवस के मौके पर शहबाज ने कहा, सिपह सालार असीम मुनीर ने मुझे 9 और 10 मई की दरमियानी रात को करीब 2:30 बजे सिक्योर्ड लाइन पर फ़ोन कर मुझे बताया। वजीर आजम साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। इनमें से एक नूर खान एयरपोर्ट पर गिरा है, दूसरे कुछ दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ का कबूलनामा पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करता है, क्योंकि वो लगातार दावा करता रहा है कि भारत के हमले में उसका खास नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि वो अपने वायुसेना के अड्डे को भी किसी तरह के नुकसान से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान अब धीरे धीरे भारत के हाथों हुए नुकसान को लोगों के सामने कबूल कर रहा है। भारत के सैन्य बलों ने हमले के अगले दिन ही ये जानकारी दी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के 8 सैनिक अड्डों को निशाना बनाया है और सभी निशाने सटीक थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत के साथ वार्ता की गुहार लगाई है। हालांकि ये भी जोड़ा कि कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हमलों में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के लिए देश भर में आयोजित धन्यवाद दिवस के मौके पर शहबाज ने कहा, भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े और इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे यह सबक मिलता है कि शांतिप्रिय पड़ोसियों की तरह हम जम्मू कश्मीर समेत अपने लंबित मुद्दे सुलझाएं। इन मुद्दों को सुलझाए बगैर दुनिया के इस हिस्से में शांति नहीं आएगी। यदि शांति स्थापित होगी तो आतंकवाद से लड़ने में हम भी पूरा सहयोग दे सकते हैं। शहबाज ने संघर्ष में साथ देने के लिए अपने दोस्त देशों को धन्यवाद दिया और संघर्ष विराम करवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खासतौर पर शुक्रिया कहा। शहबाज ने इसके साथ ही ये धमकी भी दी कि यदि उनकी सीमाओं का फिर से अतिक्रमण किया गया तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। धन्यवाद दिवस के मौके पर पाकिस्तानी सेना के मारे गए सैनिकों को इस्लामाबाद में 31 राज्यों की राजधानियों में 21 तोपों की सलामी दी गई। शहबाज भले ही वार्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही बात होगी। जब तक आतंकवाद पर रोक नहीं लगती तब तक पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि भी स्थगित ही रहेगी। पाकिस्तान की असली चिंता अभी यही संधि है, क्योंकि भले ही भारत अभी पाकिस्तान को स्थायी रूप से नहीं रोक सकता, लेकिन एक द्विपक्षीय संधि की स्थिति में पाकिस्तान के सिर पर हमेशा पानी नहीं मिलने का खतरा मंडराता रहेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने परमाणु हथियारों को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि भारत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और अपनी आक्रामकता को न्यायोचित ठहरा रहा है। वो पाकिस्तान के परमाणु संपत्तियों को लेकर भी अनावश्यक संदेह पैदा कर रहा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है जो सीज फायर को लेकर प्रतिबद्ध है और तनाव कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। भारत 9 और 10 मई की रात मिसाइल हमले के जरिए पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा था। इस दौरान नूर खान एयरबेस सहित कई इलाकों में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था और पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमता बेहद कम हो गई थी। हालांकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान की कुल क्षमता पहले ही बेहद कम है। नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान अपने सबसे ज़्यादा हथियार रखता है और इसके तबाह होने के बाद पाकिस्तान सेना के कई अहम लड़ाकू विमान भी नहीं उड़ सकते थे। इसी वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर की अपील की थी। कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तान की एक बार फिर से कमर तोड़ दी है ऑपरेशन सिंदूर करके, और इसी के नाते से अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शांति की वार्ता करने के लिए मजबूर हुए हैं। इस बात को अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने देश के सामने कबूल कर लिया और दुनिया को बता दिया कि भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को सबक सिखाया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।